Hello everyone. So today we'll start with the emitter follower circuit, which is important from your examination point of view. Now before starting with the emitter follower circuit, first we'll see an amplifier circuit with negative feedback. In order to understand emitter follower circuit, हमें इसको understand करना जरूरी है. Now in Article 8.8, we have already discussed an amplifier in which a voltage divider biasing using various resistors and capacitors have been used and may be called an RC coupled amplifier circuit. ये किसकी बात कर रहे हैं? They are talking about this circuit. ये हमने कब देखा था? This we have seen in the figure 8.23 जब हम पढ़ रहे थे about the different type of amplifiers. RC coupled amplifier जो है उसको पढ़ने से पहले हमने इसको देखा था, ठीक है? इसमें हमने क्या देखा था कि कैसे हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग और डिफरेंट कैपेसिटर्स जो है उनको यूज करते हैं टू गेट a common emitter NPN transistor amplifier. यहाँ पे जो हमारा सर्किट है, दिस इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर मोड. ये कौन सा पेज नंबर है? दिस इज पेज नंबर 392 ऑफ योर बुक आर चांद. ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो मैं बता रही हूँ. दिस इज द पेज नंबर 392 ऑफ योर बुक आर चांद. जब हम कॉमन एमीटर एनपीएन एम्पलीफायर कर रहे थे, उसके बाद हमने ये देखा था बिफोर स्टार्टिंग विद द कपलिंग इन एम्पलीफायर्स. तो इस सर्किट को जो है यहाँ पर ये बेस बनाकर जो है यूज कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं एन एम्पलीफायर सर्किट विद द नेगेटिव feedback. So in this circuit what we have used the common emitter configuration. ठीक है, जो हमारा इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है इस एम्पलीफायर के लिए वो क्या है? हमारा एसी सिग्नल VI बिटवीन द एमीटर एंड द बेस. ठीक है, जब हमने कोई इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया, इन दैट केस हमारा जो सर्किट है उसमें सिर्फ डीसी कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं और उस केस में जो हमारी इनपुट वोल्टेज है VBE, द बेस टू एमीटर वोल्टेज, this will be the DC voltage. Now we are applying this input voltage VI, which is the AC input voltage. So because of this AC input voltage, now this base to emitter voltage जो है it will change. Now it will be having the AC components as well. ये हमारा कॉमन एमीटर मोड में है. तो जब हमारा इनपुट सिग्नल अप्लाई होगा, then during the positive half cycle of the input signal, this forward biasing will increase. Forward biasing हमारी increase होती है so that हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन है उसकी फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ती है, जिससे एमीटर करंट बढ़ता है. ठीक है, इनपुट करंट बेस करंट बढ़ेगा तो एमीटर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा बिकॉज IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. ठीक है, तो हमारा अगर IE बढ़ेगा एमीटर करंट, इसका मतलब जो हमारी वोल्टेज है एट द एमीटर VE विच इज इक्वल टू IE इंटू RE, वो भी हमारी बढ़ेगी. इसका मतलब अब ये जो एमीटर वोल्टेज है हमारी, इसमें भी AC कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और हमारी जो इनपुट वोल्टेज है VBE, द बेस टू एमीटर वोल्टेज, उसको हम क्या लिखते हैं? दिस इज द वोल्टेज एट द बेस माइनस द वोल्टेज एट द एमीटर. VBE को हम कैसे लिखते हैं? VBE इज VB माइनस VE. ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारा एमीटर करंट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ AC इनपुट वोल्टेज, एमीटर करंट अगर बढ़ेगा तो VE बढ़ेगा. इसका मतलब अब जो एमीटर पे वोल्टेज है उसमें AC कंपोनेंट भी प्रेजेंट है. सो दिस विल इफेक्ट द बेस टू एमीटर वोल्टेज एज वेल. VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE. अगर हमारा VE बढ़ेगा तो VBE हमारा कम होगा. ठीक है, इस वजह से हम ये बाईपास कैपेसिटर CE यूज करते थे. ठीक है, ये जो हमारा बाईपास कैपेसिटर CE है, इसका फंक्शन क्या है? इट बाईपासेस ऑल द AC करंट्स फ्रॉम द एमीटर टू द ग्राउंड, ताकि जो हमारी वोल्टेज है एट द एमीटर वो हमारी ऑल्टर ना हो. उसमें AC कंपोनेंट जो है उसको हटाने के लिए वी बेसिकली यूज दिस बाईपास कैपेसिटर CE.
ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इन दिस सर्किट व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव दिस बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये जो हमारा सर्किट है जो अभी मैंने दिखाया, the figure 8.23, in this circuit the common emitter mode has been used. The effective input voltage for such an amplifier is the AC signal VI between the emitter and the base. ठीक है, अब हमारी जो input voltage है it is changing because of the application of this AC input signal. तो अब हमारी base to emitter voltage जो होगी VBE, that will consist of the AC component as well. ठीक है, तो हमने अभी देखा द फंक्शन ऑफ दिस बाईपास कैपेसिटर CE जो हमने अप्लाई करी अक्रॉस द एमीटर रेजिस्टेंस RE। इसका फंक्शन क्या था? टू बाईपास ऑल द AC करंट फ्रॉम द एमीटर टू द ग्राउंड। ठीक है, ये हमें चाहिए ताकि हमारी जो एमीटर वोल्टेज है वो ऑल्टर ना हो, बिकॉज द ऑल्टरेशंस इन द एमीटर वोल्टेज विल डेफिनेटली ऑल्टर द इनपुट वोल्टेज विच इज द बेस टू एमीटर वोल्टेज। नाउ if we remove this bypass capacitor then what will happen? During the positive half of the input signal हमारी सोर्स वोल्टेज जो है बढ़ रही है। ठीक है, हमारी सोर्स वोल्टेज क्या है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये है दिस इज टू बी एम्पलीफाइड। इसको हम एम्पलीफायर से पास कर रहे हैं। हियर दिस एम्पलीफायर इज द सिंगल स्टेज RC coupled amplifier. Now during the positive half of this input signal, that means this part, the emitter base junction जो है it becomes forward biased. जैसे जैसे हमारी इनपुट वोल्टेज जो है वो बढ़ेगी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारा जो एमीटर बेस जंक्शन है इट विल बिकम मोर फॉरवर्ड biased. That means our base to emitter voltage will increase, which will increase the collector current and the emitter current. IE is equal to IB plus IC. अगर हमारा IB बढ़ रहा है, IE बढ़ रहा है तो IC भी बढ़ेगा। ठीक है, सो इस वजह से क्या होगा, अगर हमारा IE बढ़ रहा है तो हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द एमीटर, दैट मींस VE, वो भी हमारी बढ़ेगी। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस RE, or you can say that the voltage at the emitter VE, that will increase because VE जो है this is directly proportional to the emitter current IE, because VE is equal to IE into RE. So in general we can say that the voltage at the emitter is directly proportional to the emitter current. ठीक है, तो what does this mean? ये जो हमारी एमीटर वोल्टेज है VE, this will appear in series with VI in opposite phase. इसका मतलब क्या है? This will appear in series with VI in opposite phase. ये जो मैंने लिखा, ये जो हमारी इनपुट वोल्टेज है VBE, this is equal to VB minus VE. VE जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमीटर करंट IE. एमीटर करंट बढ़ रहा है तो VE हमारा बढ़ रहा है, और कैसे, और ये हमारा इनपुट में कैसे जा रहा है? विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो एंड इट इज एडिंग, और यू कैन से दैट इट इज adding with a negative sign, or it is subtracting. ठीक है, so we can say that it is appearing in series with the input in opposite phase. Why? Because it is decreasing the input voltage. VBE is VB minus VE. If VE will increase, then it will decrease VBE. So we can say that this emitter voltage is appearing in series with the input voltage in opposite phase. ठीक है, ये इसका मतलब है। अब इससे क्या होगा? 10 फीडबैक जो है हमारा वो आया which is proportional to IE and IC, and this is called the current series feedback. This type of negative feedback is used in practical amplifiers like those used in public address system. Now ये क्या कहता है? This is now acting as a current series feedback. कैसे? मैं एक बार तुम लोगों को करंट सीरीज फीडबैक दिखा देती हूँ। देखो, करंट सीरीज फीडबैक में क्या होता है? हमारा करंट जो है दिस इज फीडबैक। ठीक है, आउटपुट का कुछ पोर्शन जो है, आउटपुट करंट का कुछ पोर्शन जो है दिस इज नाउ फीडिंग इनटू द इनपुट।
इस केस में जो हमारा फीडबैक फैक्टर होता है बीटा, दैट इज इक्वल टू VF अपॉन I नॉट। VF हमारी क्या है, दिस इज द फीडबैक वोल्टेज, I नॉट हमारा क्या है, आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट का कुछ फ्रैक्शन जो है अब वो फीडबैक हो रहा है टू द इनपुट। किस तरीके से हो रहा है, जो हमारी फीडबैक वोल्टेज VF है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नॉट। ठीक है, सो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस VF जो है दिस इज नथिंग बट VE एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IE। अगर IE हमारा बढ़ेगा तो हमारा IC भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट करंट है दैट इज द कलेक्टर करंट। ठीक है, जो सर्किट हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमारा एमीटर करंट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल, जब हम उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टडी कर रहे हैं, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल द एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है इट्स फॉरवर्ड बायसिंग इज इंक्रीजिंग, which will increase the emitter current, which in turn increase the collector current, because IE is equal to IB plus IC. So यहाँ से we can say that emitter current जो है it is also, sorry, जो हमारी emitter voltage है this is also directly proportional to the collector current. Why? Because emitter voltage is directly proportional to the emitter current, and this change in emitter current will also change this collector current. If the emitter current will increase, it will increase the collector current. If emitter current will decrease, it will decrease the collector current. तो इसका मतलब अगर collector current हमारा increase या decrease होता है तो हमारी ये जो feedback voltage है, the emitter voltage, ये भी increase या decrease होगी। अब ये हमने किस तरीके से feedback करी है, यहाँ VBE हमारा कितना है, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VE। तो अगर हमारी एमीटर वोल्टेज बढ़ रही है विच वी कैन से इज ऑल्सो द फीडबैक वोल्टेज, क्योंकि ये हमारी फीडबैक हो रही है टू द इनपुट। किस तरीके से फीडबैक हो रही है, विद माइनस VE। तो हम बोलेंगे ये जो फीडबैक है हमारा दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है, प्लस कौन सा वाला फीडबैक है, द करंट सीरीज फीडबैक। सीरीज क्यों है, वोल्टेज आ रही है इनपुट में तो हमारा सीरीज है। करंट क्यों है, क्योंकि जो हमारी फीडबैक वोल्टेज है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट। तो इस फीडबैक को हम बोलते हैं द करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी लिखा है that we are studying an amplifier circuit with negative feedback. यहाँ पर you can write that ये जो हमारी feedback voltage है VE, this is proportional to IE, और you can say that IC. So this is called the current series feedback. और ये जो हमारी feedback voltage है VE, this is in series with the input voltage in opposite phase. So this is representing the current series negative feedback. ठीक है, इस चीज को बस यहाँ पर समझना जरूरी है कि अगर हम बाईपास कैपेसिटर CE को नहीं अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एमिटर रेजिस्टेंस RE, देन इन दैट केस वी विल हैव अ करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक इन द सर्किट। व्हाई? ये जो हमारा करंट है थ्रू द रेजिस्टर RE, इट विल रिजल्ट इन अ वोल्टेज VE which is in opposite phase to the input signal. Because of this output voltage जो है हमारी that will be reduced. अगर इनपुट वोल्टेज कम होगी तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी हमारी कम होगी। ठीक है, सो यूजुअली जो है हम क्या करते हैं सर्किट में, वी अप्लाई दिस बाईपास कैपेसिटर। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस करंट सीरीज फीडबैक, एमीटर रेजिस्टर जो है इट मस्ट बी बाईपास्ड बाय अ कैपेसिटर। जो हमारा एमीटर रेजिस्टेंस है RE, इट मस्ट बी बाईपास्ड बाय अ कैपेसिटर इन ऑर्डर टू रिमूव the current series negative feedback. ठीक है, and it is usually done. जो हमने RC coupled amplifier पढ़ा था वहां पर हमने ऑलरेडी जो है सर्किट में बाईपास कैपेसिटर CE को अप्लाई करा था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। और ये हमारा कौन सा नेगेटिव फीडबैक है, दिस इज द करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक। आई होप ये सबको क्लियर है कि how this is a negative feedback and how this is a series feedback and how a current series feedback. ठीक है, अगर तुम लोगों को अभी नहीं समझ में आया तो मैंने जब फीडबैक इन एम्पलीफायर्स पढ़ाया था वहां पे मैंने करंट सीरीज फीडबैक को समझाया था। अगर वो समझ में आ गया है तो ये टॉपिक जो है बहुत सिंपल है।
कुछ नहीं है इस टॉपिक में, हमारा ये सिंपल सर्किट है। हमें ये देखना है अगर हमने बाईपास कैपेसिटर को हटा दिया तो क्या होगा। बाईपास कैपेसिटर को अगर हम हटा देंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। क्या काम है उसका? टू बाईपास ऑल द एसी करंट फ्रॉम द एमीटर टू द ग्राउंड। इसका मतलब वो एसी कंपोनेंट को नहीं हटा पा रहा, तो हमारा जो एमीटर करंट है उसमें एसी कंपोनेंट होगा, वो इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज होगा। अगर हमारा एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो एमीटर वोल्टेज भी इंक्रीज होगी, वीई। वीई अगर इंक्रीज होगा तो वो हमारी इनपुट वोल्टेज वीबीई को भी इफेक्ट करेगा। वीई का इंक्रीज या डिक्रीज होना वीबीई को इफेक्ट करेगा, the input voltage, because the effective input voltage VBE is equal to VB minus VE. ठीक है। नेक्स्ट we'll start with the emitter follower circuit. हमारा जो emitter follower circuit है, this is a useful negative feedback circuit. इसमें हम क्या करेंगे, जो अभी हमने ऊपर सर्किट देखा फिगर 8.34 में, उसमें नाउ वील कीप द रेजिस्टेंस RC, द कलेक्टर रेजिस्टेंस टू बी 0, और आउटपुट जो है अब हम वो लेंगे फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल इंस्टेड ऑफ द कलेक्टर टर्मिनल। इन दैट केस हमारा ये जो सर्किट है फिगर 8.34 का, इट विल रिड्यूस टू द एमीटर फॉलोअर सर्किट गिवन बाय द फिगर 8.34a. Now this circuit is known as the emitter follower circuit. दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, एक तो हमने ये जो कलेक्टर टर्मिनल के यहाँ पर ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस थी इसको हमने हटा दिया। नाउ जो अब हमारा कलेक्टर टर्मिनल है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव सप्लाई प्लस वीसीसी। अब आरसी हमारा प्रेजेंट नहीं है, एंड नाउ वी आर मेजरिंग द आउटपुट अक्रॉस द एमीटर इंस्टेड एट द कलेक्टर। अब हम आउटपुट जो है कलेक्टर पे मेजर नहीं कर रहे, अब आउटपुट जो है हम एमीटर के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, द आउटपुट जो है नाउ इट इज टेकन फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल इंस्टेड ऑफ द कलेक्टर टर्मिनल। तो हम कौन सी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, एमीटर के अक्रॉस कौन सी वोल्टेज है, वीई, that is equal to IE into RE. So here now this VE, the emitter voltage जो है, this is nothing but the output voltage. ठीक है, इस सर्किट को हम बोलते हैं एमीटर फॉलोअर सर्किट। अब हम इसको देखेंगे। नाउ जो हमारी आउटपुट वोल्टेज V0 है, that means VE, that is in phase with the input voltage VI. जब हमने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर करा था तो वहां पे हमारी इनपुट वोल्टेज थी VBE और आउटपुट वोल्टेज थी VCE। तो हमने देखा था कि इस केस में जो हमारा आउटपुट था दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इनपुट सिग्नल। वहां पर हम वोल्टेज कहाँ पे मेजर कर रहे थे, वहां पे हम VCE को मेजर कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वी आर मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द एमीटर टर्मिनल, दैट इज द VE which is now acting as the output voltage. अब क्या होगा, जब हमने इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया, देन ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, लेट्स से नॉट ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, जो हमारा VBE है फॉरवर्ड बायसिंग वो इंक्रीज होगी तो हमारा एमीटर करंट बढ़ेगा। एमीटर करंट अगर बढ़ेगा तो VE बढ़ेगा, VE अगर हमारा बढ़ेगा दैट मीन्स हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज इंक्रीजिंग। सो इन दिस केस हमारा जो आउटपुट और इनपुट है दैट विल बी इन फेज। ठीक है, ये इसका मतलब है इस लाइन का, द आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज, ये इस लाइन का मतलब है। नेक्स्ट, एज द फीडबैक इज नेगेटिव, ये मैंने जस्ट अभी बताया था। फीडबैक हमारा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इनपुट वोल्टेज VBE है दैट इज इक्वल टू VB माइनस VE। तो अगर VE जो है हमारा वो बढ़ेगा या घटेगा तो इट विल इफेक्ट द इनपुट वोल्टेज VBE। तो VE जो है दिस इज एक्टिंग एज अ फीडबैक वोल्टेज एंड दिस इज डिक्रीजिंग द इनपुट वोल्टेज, सो वी कैन से दैट द फीडबैक इज नेगेटिव। ठीक है, so now what will be the effective input voltage in the presence of feedback? Now the input voltage will become VI minus V0. That means whole of the output voltage is feedback to the input circuit. पूरी की पूरी V0 जो है वो हमारी feedback हो गई, because VE जो है that is equal to V0.
इसका मतलब जब हमारा सारा का सारा आउटपुट वोल्टेज हमने फीडबैक कर दिया टू द इनपुट, तो हमारा जो फीडबैक फैक्टर है वो कितना होगा, और फीडबैक फैक्टर बीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, and this feedback is negative. We know the gain of the amplifier with negative feedback, हमने derive करी थी इसकी expression already. A prime जो है, let's say this is representing the gain of the amplifier with negative feedback. This is equal to A upon 1 plus A beta, where A is representing the gain of the amplifier without any feedback, and beta is the feedback factor, which in this case, in this emitter follower circuit, is equal to 1. So if I substitute beta is equal to 1 over here, then A prime will be equal to A upon 1 plus A, and we know that जो हमारा numerator है A, that will always be less than 1 plus A. इसका मतलब क्या है, हमारा जो gain है amplifier का with negative feedback, that is A prime, that will be reduced. It will now be less than unity. हमारा जो A prime है, it will be less than unity. Why it is less than unity? Because बीटा हमारा जो है वो 1 हो जाएगा. बीटा अगर 1 होगा तो A प्राइम हमारा हो गया A अपॉन 1 प्लस A, और A जो है वो हमेशा छोटा होगा 1 प्लस A से. इसका मतलब this A prime, or you can say the gain of the amplifier with negative feedback is less than 1. तो हम ये कहते हैं, अगर हमारा ये जो एम्पलीफायर है, ये जो एमीटर फॉलोअर सर्किट है हमारा, ये हमें ऐसा गेन दे रहा है विच इज लेस देन यूनिटी, देन व्हाई सच एन एम्पलीफायर बी यूज्ड. फिर इसको यूज करने का क्या फायदा है? इसको यूज करने का जो फायदा है, नाउ दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ एम्पलीफायर. इस एम्पलीफायर का जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो आउटपुट इंपीडेंस होता है वो बहुत कम होता है. Input impedance of such an amplifier is very high, while the output impedance is very low. ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इस एम्पलीफायर की, इसको हम यूज करते हैं टू use the amplifier as the buffer amplifier, और इसको हम also, it can also be used for impedance matching. ठीक है, ये you can say इसकी दो applications हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा इस टाइप का एम्पलीफायर है, this is giving the gain that is even less than unity. Then why we are using this amplifier? Because in this amplifier जो input impedance है that is very high, और जो आउटपुट इंपीडेंस है दैट इज वेरी लो. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, this circuit is an ideal circuit for impedance matching, and you can say that this kind of circuit also works as a buffer amplifier. Now यहाँ पर हमने इसका वोल्टेज गेन देख लिया. नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारा सर्किट है एमीटर फॉलोअर सर्किट, इसको हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से इस फिगर को देखोगे, देन यू कैन सी दैट यहाँ पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है, इट इज यूज्ड इन द कॉमन कलेक्टर मोड. Here the transistor is used in the common collector mode, so that's why this circuit is also called the common collector amplifier circuit. अगर तुम लोगों को याद होगा, चैप्टर 7 में हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करी थी ट्रांजिस्टर की इन कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर मोड. वहां पर हमने कॉमन कलेक्टर सर्किट को स्टडी किया था. तो इसमें यही लिखा है कि इस सर्किट को हम उस सर्किट से अगर कंपेयर करें तो हम देखेंगे जो हमारा ट्रांजिस्टर है, हियर इट इज इन कॉमन कलेक्टर मोड. सो दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट. कैसे? क्योंकि देखो, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर क्या होगा, कॉमन कलेक्टर है, इनपुट सिग्नल जो है दैट इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल. यहाँ देखो, इनपुट हमने कहाँ अप्लाई किया है, टू द बेस टर्मिनल. ठीक है, और आउटपुट जो है दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल. ठीक है, ये हमारा एमीटर, सॉरी, ये हमारा एमीटर टर्मिनल है. ठीक है, इसके अक्रॉस जो है वी आर टेकिंग द आउटपुट. सो इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर द इनपुट सिग्नल जो है इट इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल. सो collector terminal जो है, now this will be common to both the input and the output circuits. So this type of configuration is what? This type of configuration is called the common collector configuration.
यहाँ पर जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है देखो, इट इज इफेक्टिवली ग्राउंडेड। यहाँ पर जब हमने कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर पढ़ा था, वहां पर हम बोल रहे थे जो हमारा एमीटर टर्मिनल है इट इज डीसी ग्राउंडेड। यहाँ पे जो हमारा कलेक्टर है दिस इज एसी ग्राउंडेड। कलेक्टर टर्मिनल जो है दिस इज इफेक्टिवली ग्राउंडेड थ्रू द पावर सप्लाई वीसीसी। कैसे? with the collector terminal of the transistor connected directly to VCC and no collector resistance। यहाँ पर देखो इस सर्किट में हमने RC को हटा दिया था। We have taken RC to be 0 such that हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल है इस ट्रांजिस्टर का दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव सप्लाई VCC। तो जो भी कलेक्टर करंट हमारा होगा इट विल जनरेट अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एमीटर रेजिस्टेंस RE। क्योंकि हमारे पास कलेक्टर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगी? अक्रॉस द रेजिस्टेंस RE which is the emitter resistance। और ये जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द एमीटर रेजिस्टेंस RE that is VE, it also represents the output वोल्टेज। सो यहाँ पर हम आउटपुट कहाँ से मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द आउटपुट फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल। इनपुट हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? टू द बेस टर्मिनल। कलेक्टर जो है हमारा दैट इज acting as the common terminal between the input and the output। क्योंकि हमने कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है उसको हटा दिया, एमीटर को हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया टू द पॉजिटिव सप्लाई VCC। सो वी कैन से दैट नाउ द कलेक्टर टर्मिनल इज AC ग्राउंडेड। ठीक है, तो हमारा जो कलेक्टर टर्मिनल है दिस इज एन NPN ट्रांजिस्टर। तो कलेक्टर हमारा कौन सा है? N टाइप है, दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। सो हियर our emitter based junction is forward biased and the collector based junction is reverse biased, जो हमारा होना चाहिए। and here also we have kept the collector at more positive। हमें ये चीज पता है if the collector is more positive than the base then we can have the collector based junction to be reverse biased। ये कंडीशन जो है हमेशा फुलफिल होनी चाहिए when we are using the transistor as an amplifier। ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव मोड में वर्क करेगा, एमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस। वो भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कलेक्टर हमारा कॉमन टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा है, इट इज AC ग्राउंडेड बाय VCC। ठीक है, इनपुट हमने बेस में अप्लाई किया, आउटपुट हमने एमीटर के अक्रॉस लिया VE that is equal to V0। so this circuit is the common collector amplifier circuit and this is also known as the emitter follower circuit। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है अक्रॉस द इनपुट वोल्टेज, और यू कैन से दैट जो हमारी वोल्टेज वेरिएशन हो रही है इन द इनपुट और द वोल्टेज वेरिएशन अक्रॉस द एमीटर बेस्ड जंक्शन दैट इज following the emitter। so that's why this circuit is often called the emitter follower circuit। जब हमारी एमीटर वोल्टेज चेंज हो रही है तो हमारी जो इनपुट वोल्टेज है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, द वोल्टेज वेरिएशन अक्रॉस द बेस एमीटर जंक्शन इज फॉलोइंग द एमीटर। इस वजह से इस सर्किट को हम एमीटर फॉलोअर सर्किट भी कहते हैं बिकॉज जो हम आउटपुट ले रहे हैं दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द एमीटर रेजिस्टेंस। and VE is equal to IE into RE and VBE is equal to VB minus VE। so if there is any voltage variation in the emitter then there will be a voltage variation across the input as well। so that's why this circuit is called the emitter follower circuit। next इसको हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं बिकॉज कॉमन क्या है हमारा यहाँ पे? द कलेक्टर terminal। since the collector terminal is common to both input and the output circuits that's why this circuit is also called the common collector amplifier circuit। next output voltage V0 जो है that we are measuring across the resistance RE and this is now feedback to the input। this is returned back to the input and here the feedback factor beta is 1। next as the actual input voltage is equal to the difference between the externally applied signal voltage and the output voltage the feedback is negative। ये मैं already explain कर चुकी हूँ, VBE is equal to VB minus VE so that's why the feedback is negative।
नेक्स्ट ये भी मैंने बताया था कि इसका गेन जो है इट इज लेस देन यूनिटी, स्टिल वी यूज दिस एम्पलीफायर। व्हाई? क्योंकि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है दैट इज वेरी हाई और जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो कम होता है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इस एम्पलीफायर को यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू यूज it for impedance matching and when we want to use it as a buffer amplifier. In that case we use such kind of amplifiers. ठीक है, so इसका जो application है basically वो क्या है? It is an ideal circuit for impedance matching and it can also work as a buffer amplifier. ठीक है, so this is about the emitter follower circuit. यहाँ पर जो है हमारा एम्पलीफायर्स जो है खत्म होता है। अब हमारा जो है सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज अबाउट द ऑसिलेटर्स, और यू कैन से लास्ट पार्ट बचा है इस यूनिट का विच इज ऑसिलेटर्स दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।